दो हस्बैंड वाइफ एक किराए का कमरा देखने जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही बेल बजाते हैं तो घर के अंदर से कोई घर का मालिक नहीं बल्कि एक पिटबुल बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो उस हस्बैंड और वाइफ की ऐसी हालत कर देता है कि वाइफ को जो है अब आईसीयू में एडमिट तक होना पड़ा। जी हां, नमस्कार, मैं स्वाति तोमर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके RW ट्यूशन क्लासेस चैनल पर, जहां पर एक्चुअल में आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी कोई डॉग किसी को काटता है तो भाई क्या क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करती है और आखिरकार ये कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जहां हमने एक सिचुएशन में देखा कि पिटबुल आया, उस कपल पर इस तरह से टूट पड़ा कि भाई वाइफ को जो है आईसीयू तक में एडमिट कराना पड़ा, तो आखिरकार ये कितना खतरनाक हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में। एक बात और मैं बता देती हूं आपको, और ये पहली बार का केस नहीं है, ऐसी खबरें इससे पहले भी बहुत बार आ चुकी हैं। इवन इससे पहले एक खबर तो ऐसी आई थी जहां पर एक पालतू पिटबुल ने ही अपनी मालकिन को छत पर मार डाला था। तो सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा साइंटिफिक एविडेंसेस के आधार पर। तो जब कोई भी कुत्ता है ना, जो क्या करता है, जब कोई भी कुत्ता, कोई भी डॉगी बाइट करता है तो उससे हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, जैसे ही कोई डॉगी आता है और किसी भी व्यक्ति को काटता है तो उसके अंदर तक के टिश्यू में चोट लग सकती है, और अगर चोट बहुत गहरी है तो उसकी ब्लड वेसल्स, उसकी मसल्स और इवन उसकी जो नर्व्स होती हैं वो भी प्रभावित होती हैं। और ऐसा ही इस केस में भी हुआ है। यहां पर अगर चोट बहुत ज्यादा है तो हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। कभी भी ऐसा ना सोचे कि भाई ठीक है, काट लिया होगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का निशान लगा है, और कुछ लोग उसी को छोड़ देते हैं वहीं पर कि कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन आपकी ये एक लापरवाही जानलेवा हो सकती है। तो इसलिए हमेशा सावधान रहे। जब भी ऐसी स्थिति आए तो भाई हमें डॉक्टर के पास जाना है सबसे पहले। यहां पर बात करते हैं कि इस डॉगी का जो जॉ है वो कैसे काम करता है। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, इतने खतरनाक दांत देखकर भाई किसको डर नहीं लगता। इसके जॉ मूवमेंट में जो है स्केलेटल मसल्स की बहुत इंपॉर्टेंट जो है भूमिका रहती है। ठीक है, हाँ जी, इसका ब्रेन से जो है नर्व सिग्नल मसल्स तक पहुंचता है और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से ही जॉ मूवमेंट होता है। अब जैसे ही ये काटता है तो इंजरी जो है केवल ब्रीड पर ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है ना। कोई भी जो डॉगी होता है वो कितना खतरनाक तरीके से, कितने गहरे घाव हमें दे सकता है, ये डिपेंड करता है उसकी ब्रीड पर तो करता ही है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और जैसे कि हमने यहां देखा तो उस डॉगी ने सिर्फ एक बार नहीं, उस फीमेल को शायद 65 टाइम्स काटा है। तो सोचिए क्या हालत उसकी हो रही होगी। बाइट लगते ही इतना दर्द क्यों होता है? जैसे ही हमें काटते ही दर्द आखिरकार क्यों होता है? क्योंकि चोट लगने पर पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर एक्टिव हो जाते हैं और उसी की वजह से इतना दर्द होता है। सेंसरी नर्व जो है सिग्नल को तुरंत ही स्पाइनल कॉर्ड और हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, हमारा ब्रेन एक्टिव होता है और हमें दर्द महसूस होने लगता है। तो ये जो सिग्नल्स आते हैं वही उसी की वजह से हमें ये दर्द महसूस हो रहा होता है। लेकिन बात करते हैं कि आखिर चोट लगने के बाद फिर ब्लीडिंग क्यों होती है। आपने देखा होगा और मैंने भी देखा है उस वीडियो के अंदर किस तरह से उस फीमेल को जो है ब्लीडिंग हो रही है। तो बात करते हैं बाइट, ये जो है छोटी या फिर जो हमारी बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डैमेज कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि भाई हमारा जो घाव है वो कितना गहरा है, उस डॉगी ने जो अटैक किया है वो कैसे किया है ना। अगर वो बहुत ही सीवियर तरीके से खतरनाक हमला करता है तो हो सकता है हमारी ब्लड वेसल्स जो है भाई ज्यादा खतरनाक तरीके से ही डैमेज हो जाए, तो हो सकता है फिर उस टाइम पर ब्लड भी ज्यादा ही बाहर आएगा। तो जैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं उनसे खून आने लगता है और इसी को ही हम ब्लीडिंग कहते हैं। शरीर में ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस के लिए जो है ब्लीडिंग को रोकने की, मतलब आपको पता है एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे पास होते हैं। जैसे ही हमारा खून बहना शुरू होता है तो वो
एक्टिव हो जाते हैं तुरंत और हमारे बहते हुए ब्लड को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन बात करते हैं कि फिर सूजन क्यों आती है। सूजन का एक रीजन होता है, जैसे ही मान लीजिए यहां पर घाव हुआ है, यहां पर इंजरी हुई है, इंजरी होती है, इन्फ्लामेशन होता है और फिर जो है स्वेलिंग आती है, रेडनेस होता है और पेन होता है। ये एक तरह का हमारी ही बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है। जी हाँ, चोट लगने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और ब्लड फ्लो और ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी में बदलाव होता है। यानी कि हमारी ब्लड सेल्स जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब एक तरह से इम्यून रिस्पॉन्स के तौर पर वहां पर बहुत सारे जो है ब्लड सेल्स बाहर आने लगती हैं। तो ये ब्लड सेल्स जो हैं इंजरी वाली जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं और जब ये ब्लड सेल्स उस इंजरी वाली जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं तो उसी की वजह से वो सेल्स इतने ज्यादा नंबर में आ जाती हैं क्योंकि वो एक तरह का हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिसकी वजह से वहां पर उस जगह पर सूजन सी महसूस होती है। अब बात करते हैं फिर धीरे धीरे इसके बाद हमारे टिश्यू रिपेयर कैसे होते हैं। यहां पर टिश्यू रिपेयर का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले वो डिपेंड करता है कि घाव कितना गहरा है, लेकिन फिर भी एक बार नॉर्मल तरीके से समझ लेते हैं। जहां पर इंजरी हुई है वहां पर इन्फ्लामेशन होगा, नए टिश्यू बनेंगे और धीरे धीरे वो रिपेयर हो जाता है। लेकिन 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 भाई ये कब होगा, है ना, हाँ जी, या कितने दिन में घाव भरेगा, ये डिपेंड करता है चोट पर कि उस डॉगी ने कितनी गहरा घाव हमें दिया है। अब यहां पर जैसे ही हमारा शरीर डैमेज टिश्यू की मतलब जैसे ही डैमेज हुआ वैसे ही हमारी बॉडी भी उसको रिपेयर करना, मरम्मत करना शुरू कर देता है। मरम्मत मतलब वहां पर नई सेल्स आनी शुरू हो जाती है और कुछ एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट बनने लगते हैं। हीलिंग की स्पीड चोट की सीवियरिटी और लोकेशन पर डिपेंड करती है। मान लीजिए कोई एक ऐसी लोकेशन है जहां पर कुछ जगह हो सकता है कि देर से जो है ठीक होती हैं और कुछ जगह हमारी बॉडी की ऐसी होती हैं जहां पर जल्दी ही चीजें ठीक होने लगती हैं। बात करते हैं भैया रेबीज, है ना, आपने सुना होगा कुत्ते ने काटा तो रेबीज हो गया और रेबीज की वजह से भी अक्सर बहुत सारे लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये रेबीज क्या होता है? रेबीज एक तरह का वायरल डिजीज है जो कि संक्रमित जानवर की स्लाइवा के संपर्क में आने से होता है। जी हाँ, और इसका मुख्य रूप से हमारे ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तो जैसे ही कोई डॉगी किसी को काटता है तो उसी टाइम रेबीज का रिस्क जो है भाई बहुत ज्यादा मतलब हो जाता है। हमें नहीं पता कब किस व्यक्ति को जो है रेबीज हो सकता है, तो इसलिए डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और जो चीजें डॉक्टर ने बताई हैं उनको फॉलो करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डॉग बाइट के बाद भाई क्या करें? तो बात करते हैं सबसे पहले घाव को जो है साबुन या फिर बहते हुए पानी से अच्छी तरह से धोएं। उसके बाद जितना जल्दी हो सके एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर जो है रेबीज प्रिवेंशन और टेटनस प्रोटेक्शन की जरूरत जो है ये सब तय करते हैं और गंभीर चोट या फिर ब्लीडिंग में तुरंत ही मेडिकल केयर ले। मतलब कुछ भी है अपने आप से जो है इलाज करने की कोशिश ना करें, हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो फिर तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। भाई एक डॉग बाइट में बहुत सारे जो है बायोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम जो है हमारा पेन सेंसेशन मतलब पेन को फील करता है, मस्कुलर सिस्टम जो मूवमेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, टिश्यू रिपेयर, ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। तो आई होप अब आप समझ सकते हैं कि वो कपल है ना किस तरह से दर्द में होगा, स्पेशली वो फीमेल, क्योंकि उस फीमेल को बहुत ज्यादा उस कुत्ते ने काटा है। तो आई होप ये जो सेशन है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये जानने में कि जब भी कोई डॉगी किसी को बाइट करता है तो भाई किस तरह से वो हमें घाव पहुंचाता है, किस तरह से वो हार्म करता है। और अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। साथ में ये सेशन कैसा लगा है आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है। ऐसे ही किसी बेहतरीन से सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, नमस्कार, धन्यवाद।